जय हिंद दोस्तों। मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, आज रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे हैं। क्या है रिप्रोडक्टिव सिस्टम? रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्रजनन, जनसंख्या का बढ़ोतरी होना, प्रजनन होना कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन, पहली बात देखें कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन भाई? एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और दूसरा हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं लैंगिक जनन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? लैंगिक जनन। और इसको क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन। आप देख सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स से बना हुआ है। सेक्सुअल जहाँ पर लैंगिक, इस ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल सेक्स और फीमेल सेक्स भाग लेता हो, मेल और फीमेल सेक्स भाग लेता हो, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। जिसमें मेल और फीमेल दोनों भाग लेता हो, उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जैसे कि मान लिया कहा जाता है कि प्लांट का, अगर प्लांट को देखें, पौधा को देखें, प्लांट में पूछें हम क्वेश्चन आपसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि एसेक्सुअल होता है प्लांट पौधा में, तो आप क्या बताएंगे? तो आप हो सकता है मेरे सामने है नहीं, लेकिन कुछ भी कर सकते हैं, एसेक्सुअल भी कर सकते हैं और सेक्सुअल भी कर सकते हैं। तो होता क्या है कि प्लांट में फ्लावर उसका मेन पार्ट होता है। फ्लावर में स्टिग्मा और स्टामिन होता है। स्टिग्मा और स्टामिन मेल फीमेल ऑर्गन होता है। और प्लांट में इसलिए दोनों फर्टिलाइज करता है और तब जाकर फ्रूट बनता है, जायगोट से फ्रूट बनता है। तो इसका मतलब है कि वहाँ भी मेल और फीमेल भाग लिया। तो प्लांट में, पौधा में भी कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहाँ पर लैंगिक लिंग होता है। नहीं कहते हैं लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो जहाँ मेल और फीमेल दोनों भाग लेता है, चाहे किसी रूप में। मान देखते डॉक्टर होता है, जिस मान लो किसी भी महिला को बच्चा नहीं होता है, तो डॉक्टर उसको ट्यूब के द्वारा गैमेट को, स्पर्म को इंसेमिनेशन करवाता है, तो बच्चा होता है। तो वो भी क्या है, उसमें भाग नहीं लिया। हो सकता है मेल सेक्स भाग नहीं लिया हो, लेकिन मेल सेक्स का उसका शुक्राणु, उसका स्पर्म भाग लिया है। तो उस फॉर्मेशन को भी कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों संबंधी बनाए, दोनों साथ ही आए, मेल फीमेल, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें हो गया मेल फीमेल का, जिसमें शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अब दूसरा ये एसेक्सुअल, अलैंगिक। देखिए यहाँ लगाओ आ मतलब होता है नहीं, जिसमें सेक्स भाग नहीं लेता हो, जिसमें लिंग भाग नहीं लेता हो, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है वो, जिसमें डायरेक्ट मेल फीमेल भाग नहीं लेता हो, और उससे जो बच्चे पैदा लेते हैं, उससे जो अंडा पैदा लेते हैं, वो एसेक्सुअल कहलाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का। एक होता है विखंडन की प्रक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्यूजन, FISSION, फ्यूजन। दूसरा होता है वर्डिंग, जिसको कहते हैं वर्डिंग। तीसरा होता है कायिक जनन, वेजिटेशन फॉर्मेशन कहते हैं इसको, कायिक जनन। इसको हिंदी में कहते हैं, पहले हिंदी में लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, मुकुलन, बर्डिंग, BUDDING है बर्डिंग। और कायिक जनन मतलब वेजिटेशन। 3 बातें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कै प्रकार का? 3 प्रकार का। विखंडन, फ्यूजन होना, विखंडन नाम से स्पष्ट है, विखंडन, टूट जाना। जैसे मान लीजिए कि इसका उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण देख सकते हैं, अमीबा देख सकते हैं आप। अमीबा को देखिए, अमीबा क्या है? ये अमीबा है, ये क्या है? अमीबा है। तो अमीबा का जो न्यूक्लियस होता है, यहाँ न्यूक्लियस है अमीबा का। अमीबा 2 भाग में बट गया, तो इसका क्या निकला? 2 अमीबा निकल गया, एक अमीबा और एक अमीबा निकल गया। तो ये विखंडन क्या कहलाया? विखंडन की प्रक्रिया, टूट गया विखंडन की प्रक्रिया, विखंडन, खंडन हो गया, फ्यूजन हो गया। इससे जो 2 प्राणी बना, ये कौन है? सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल? एसेक्सुअल। सेक्स का भाग लिया इसमें, ना मेल ना फीमेल कोई भाग नहीं लिया, तो एसेक्सुअल हुआ। ये अमीबा उदाहरण समझ सकते हैं आप। ये हो गया विखंडन की प्रक्रिया। मुकुलन की प्रक्रिया, वर्डिंग प्रक्रिया, बर्ड बनना। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रा देखते हैं आप, हाइड्रा प्लांट है, तो हाइड्रा में क्या देखते हैं? ये हाइड्रा मान लीजिए, ठीक है, ये हाइड्रा हो गया। देखिएगा हाइड्रा प्लांट ऐसे इस तरह से हाइड्रा प्लांट है, हाइड्रा प्लांट, ठीक है।
ये हाइड्रा है, हाइड्रा, हाइड्रा, इंग्लिश में हिंदी वाले भी लिखेंगे हाइड्रा, हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा। अब क्या हुआ, आप देख रहे होंगे कि इसमें एक बर्ड निकला हुआ है, इसको कहते हैं बर्ड, बर्ड। और ये बर्ड क्या हुआ, आगे चल के जब ये बर्ड, इस बर्ड, फिर क्या हुआ, ये यही बर्ड आगे चल के फिर बड़ा हो गया। क्या हो गया, बड़ा हो गया, इस तरह से बड़ा हो गया। देखिए बड़ा हो गया, ये हाइड्रा है, ये बड़ा हो गया, और यही बड़ा हो करके अलग हो गया और एक अलग हाइड्रा बन गया, एक अलग हाइड्रा बन गया, ठीक है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है बर्डिंग की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, बर्डिंग की प्रक्रिया कहलाती है, माने मुकुलन की प्रक्रिया कहलाती है। इसकी तरह एक हाइड्रा से दूसरा हाइड्रा का निर्माण हुआ, ये हुआ बर्डिंग प्रक्रिया। और कायिक जनन, काया, काया समझते हैं, भगवान को काया अच्छा देते हैं, माने काया, भुजा। तो मान लीजिए आलू ले लीजिए, इसका उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण लीजिए आलू, आलू। अदरक लीजिए, अदरक लीजिए, आलू, अदरक में क्या होता है, अदरक को, आलू को आप काट के रोपते हैं तो उसके काया से, मान लीजिए आलू है, सपोज दैट ये आलू है, तो आलू है, इसी में आपका एक काया, यहाँ पर आलू को बर्डिंग निकल रहता है, काया निकल रहता है, और इसको अलग हो जाना, इससे अलग होकर के दूसरा आलू बन जाना एक, ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ध्यान देंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का होता है, विखंडन, मुकुलन और कायिक जनन। विखंडन, मुकुलन और कायिक जनन। बता दिए, विखंडन का सबसे अच्छा उदाहरण अमीबा है, मुकुलन का सबसे अच्छा उदाहरण हाइड्रा है, और कायिक जनन का सबसे अच्छा उदाहरण आलू, अदरक, प्याज वगैरह है, ठीक है। ये हो गया एसेक्सुअल। अब हम देखने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, किसका पढ़ने जा रहे हैं, सबका, आलू प्याज का नहीं, हम लोग मानव का पढ़ने जा रहे हैं, अपना पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोग का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे हमारे बच्चे पैदा लेते हैं, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो अगर देखें कि मानव का प्रजनन, हम किसका देख रहे हैं, मानव का प्रजनन देख रहे हैं, मानव का जनसंख्या कैसे बढ़ता है, प्रजनन देखने जा रहे हैं। तो मानव, पहले ये बताइए हमको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। मानव की बात किया जाए तो इसमें आएगा कि इसमें आएगा, तो हम लोग किसमें आते हैं, सेक्सुअल में आते हैं। सेक्सुअल मतलब होता है लैंगिक जनन में आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग आते हैं, ठीक है। सेक्सुअल में पूछेगा अगर क्वेश्चन, दूसरा बात आता है कि हम लोग यूनिसेक्सुअल हैं कि मल्टी सेक्सुअल हैं। यूनि मतलब एक लिंगीय है, एक लिंग होता है कि अनेक लिंग होता है हमारे शरीर में, एक होता है, फीमेल हो या मेल हो, एक ही लिंग होता है, एक ही ऑर्गन होता है। तो इसलिए हम लोग कहलाते हैं हम लोग कहलाते हैं यूनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग होता है, एक लिंगीय रिप्रोडक्शन होता है हम लोग में, ठीक है, एक लिंगीय रिप्रोडक्शन होता है। बस समझ रहे हैं इस चीज़ को। हम लोग बच्चे देते हैं कि अंडे देते हैं, मानव लोग बच्चा देता है कि अंडा देता है, तो हम लोग बच्चा देते हैं, तो बच्चा कहलाता है बेबी पोरस, अंडा देता है तो ओविपोरस। तो हम लोग कैसा प्राणी है, विविपोरस, हम लोग कैसा प्राणी है, विविपोरस, बच्चे देने वाले प्राणी। इसको क्या कहते हैं, बच्चे देने वाले प्राणी को विविपोरस कहा जाता है ना। और हम लोग मेमोरी ग्लैंड होता है, तो हम लोग मानव प्रजनन को पढ़ रहे हैं। इसको आप लिखें प्रोसेस पहले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, विखंडन, मुकुलन और कायिक। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मानव का प्रजनन। मानव प्रजनन जो होता है यूनिसेक्सुअल होता है, विविपोरस होता है, ठीक है। अब चलिए इसको लिखिए आप लोग, मिटाते हैं हम, ठीक। चलिए अब बात आई रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है, स्टेज। जैसे बताए थे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टेज क्या होता है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन। उसी प्रकार से रिप्रोडक्शन का ऑर्गन के बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग देखते हैं स्टेज क्या होता है इसका। तो सबसे पहले शरीर में देखेंगे आप लोग कि पहले गैमेट बनता है। क्या बनता है, गैमेट। तो पहला प्रोसेस, अवस्था कह सकते हैं, स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन की अवस्था,
प्रजनन की अवस्था नहीं कहते, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बचपनावस्था बोलते हैं ना जी। तो अवस्था क्या है? तो पहला स्टेज इसका है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, युग्मनज प्रक्रिया, गैमेटोजेनेसिस। तो इसमें क्या होता है? गैमेट का बनना, गैमेट का बनना ही गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। तो गैमेट कई प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट जो बनता है वो स्पर्म कहलाता है। मेल गैमेट को क्या कहते हैं? स्पर्म। और फीमेल का जो गैमेट होता है, फीमेल के महिला का जो गैमेट होता है उसको ओवा कहते हैं। ओवा, हिंदी में इसको कहेंगे शुक्राणु, और इसको कहेंगे अंडाणु। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु। शरीर में पहली बात जो स्पर्म बनता है वो मेल गैमेट स्पर्म कहलाता है मेल में, और फीमेल में क्या कहलाता है? ओवा कहलाता है। ये प्रक्रिया क्या है? गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया। तो स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। और ओवा का बनना oogenesis कहलाता है। क्वेश्चन किया हो एग्जाम में, oogenesis क्या है? व्हाट इज oogenesis? oogenesis क्या है और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? तो मेल, अरे भाई मेल का, जैसे मान लें हम मेल हैं तो हमारा हम में बन रहा है गैमेट, तो हम में जो गैमेट बन रहा है उसको कहते हैं स्पर्म, और इसको इस प्रक्रिया को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और मान लें एक लेडीज हैं, महिला है, लड़की है, तो उसको ओवा बन रहा है, तो उस प्रक्रिया क्या कहलाता है? oogenesis कहलाता है। गैमेट, पहला बात है कि स्पर्म बन, अगर मान लें किसी में स्पर्म बन ही रहा है तो नहीं प्रोसेस होगा, स्पर्म गैमेट बन ही रहा है। मान लें हिजड़ा है, ट्रांसजेंडर है, तो कहाँ से बनेगा? नहीं बनेगा। बताएंगे ऑर्गन में कैसे टेस्टिस से बनता है, तो नहीं बन पाएगा उसमें। कोई अगर मान लें कि नपुंसक है तो कहाँ से बनेगा? उसमें इसका मतलब टेस्टिस नहीं है, नहीं बन पाएगा। ये प्रक्रिया होगी ही नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस बनेगा ही नहीं, ओवोजेनेसिस बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो पहला प्रोसेस कौन हो गया? गैमेटोजेनेसिस। दूसरा प्रक्रिया जो गैमेट बन गया, स्पर्म बन गया, ओवा बन गया, तो स्पर्म बनाता है मेल पुरुष बनाता है, और ये महिला बनाती है। तो स्पर्म को फिर आपको स्पर्म किसी प्रोसेस से पहुंचाया जाता है कहाँ? फीमेल ऑर्गन में, महिला के ऑर्गन में पहुंचाया जाता है, वगीना जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से पहुंचता है, यूटेरस में पहुंचता है, फर्टिलाइज होता है। तो दूसरा प्रोसेस होता है इंसेमिनेशन। सीमेन समझते हैं ना? जिससे आप गांव देखते हैं, गांव देहात में जो होता है गाय लोग को बच्चे देने के लिए सीमन लेके डॉक्टर चलते रहते हैं। तो सीमन ले जाता है क्या? नाइट्रोजन गैस में रखता है, ठंडा में रखता है उसको, और आपको सीमन देता है। क्योंकि हर जगह क्या साढ़ लेके जाता है? नहीं जाता है ना। तो हर जगह आप देखते हैं गाय साढ़ ले जाता है और सीमन लेके डॉक्टर चलता रहता है। अब मान लें हमको अमेरिका का होल्स्टीन गाय चाहिए, होल्स्टीन प्रजाति का हमको गाय चाहिए, तो क्या अमेरिका से हम साढ़ मंगवाएंगे? नहीं, उसका सीमेन आ जाता है। जिस प्रजाति का चाहिए उसका सीमेन आ जाता है, उसका सीमेन आता है और सीमेन उसको डाल दिया जाता है। तो आपका स्पर्म आता है, स्पर्म सिर्फ सीमेन आता है और सीमेन डाल दिया जाता है। तो इन मतलब क्या होता है? में सीमिनेशन करवाना। मतलब आप लिख सकते हैं इसमें एक पॉइंट कि शुक्राणु को, स्पर्म को या वीर्य को फीमेल ऑर्गन में पहुंचाना ही इंसेमिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन कहलाता है। जब पहुंच जाएगा, स्पर्म पहुंच जाएगा, तो फिर क्या होगा? उसके बाद स्पर्म पहुंचा कहाँ? फीमेल ऑर्गन में, तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो तीसरा प्रोसेस क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, जिसे कहा जाता है निषेचन की प्रक्रिया। निषेचन, फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म और ओवा का मिलना, स्पर्म और ओवा का मिलना ही प्रक्रिया कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। और दोनों के मिलकर क्या बनता है? चौथा प्रोसेस क्या बन गया? जायगोट। जायगोट का फॉर्मेशन। जब एक स्पर्म ओवा से मिलता है, क्या मिलता है? ओवा से मिलता है,
तो इस प्रोसेस को स्पर्म ओवर जो टकराता है तो उसको इससे क्या बनता है, जायगोट बन जाता है। क्या बनता है, जायगोट बन जाता है। ये मतलब एक कोशिका बना और इसी जायगोट से फिर बनता है इम्ब्रायो। क्या बनता है, इम्ब्रायो, बच्चा का छोटा रूप, इम्ब्रायो। इम्ब्रायो से बनता है फ्यूटस, फ्यूटस, और फ्यूटस से फिर बनता है बेबी, बच्चा। अवस्था पूछता है कि पहले क्या बना, जायगोट। पहले क्या बना, जायगोट। जायगोट के पहले क्या है, स्पर्म एंड ओवा। स्पर्म ओवा मिलने के बाद क्या बना, जायगोट। जायगोट जब बढ़ा, सेल टूटा, एक सेल है जायगोट, क्या एक सेल है। जायगोट बनते के बाद फिर जायगोट जब बढ़ते रहा तो क्या बन गया, इम्ब्रायो बन गया। छोटा बच्चा देखिएगा, इम्ब्रायो में पता नहीं चलता है एक लड़का है एक लड़की है। इम्ब्रायो जब तक इम्ब्रायो की अवस्था है, जब 3 महीना के पहले का बच्चा महिला प्रेग्नेंट है तो उसको इम्ब्रायो रहता है, वो बच्चा नहीं पता चलता है। तो वहाँ से फिर क्या होता है, इम्ब्रायो के बाद फिर आगे जब स्टेज जाता है तो फ्यूटस होता है, बच्चा कहलाता है फ्यूटस। वहाँ पता चल जाएगा कि लिंग में कि लड़का है कि लड़की है, फ्यूटस से पता चलता है, इम्ब्रायो में नहीं, फ्यूटस, फिर बेबी हो जाता है। ठीक है, तो जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब जायगोट बना तो कहाँ रखाएगा, क्या मर्द के पेट में कि लेडीज़ के पेट में, फीमेल में। तो उस फॉर्मेशन को जब जायगोट आता है, आपका बताते हैं, मान लीजिए कि सपोज दैट आप देखिएगा, ऐसे नहीं, आप देख लीजिए, ये ओवा है, ये ओवरी है, ये क्या है, ओवरी। देखिए फिगर देखिए ध्यान से, ओवरी हो गया, 2 ओवरी होता है, 2 ओवरी से यहाँ से फ्लैपियन ट्यूब लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, फ्लैपियन ट्यूब लगा हुआ है। ये फ्लैपियन ट्यूब है, क्या है, फ्लैपियन ट्यूब। इसको कहते हैं अंडवाहिनी, अंडवाहिनी। हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश में फ्लैपियन, फ्लैपियन पियन ट्यूब बोलते हैं। ये हो गया ओवरी, ओवरी। यहाँ ओवा बनता है, क्या बनता है, ओवा। फीमेल ऑर्गन है ये, फीमेल ऑर्गन। क्या ये, फीमेल ऑर्गन। 2 है, यहाँ से बना और यहाँ से बनते हुए यहाँ पर सिलिया लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, सिलिया, जिसके थ्रू ये जो बना ओवा जा रहा है। और यहाँ से आपका देखिए, यहाँ से क्या, यहाँ यूटेरस है, यहाँ क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, बजदानी है, यूटेरस। यूटेरस के नीचे क्या है, भगीना है। क्या है, भगीना है। ठीक है, ये यूटेरस का पार्ट हो गया। तो यहाँ से आपका मेल ऑर्गन पेनिस के थ्रू सीमन दिया गया या ट्यूब के थ्रू गया गया। यहाँ से जा रहा है स्पर्म। क्या जा रहा है, स्पर्म। स्पर्म मतलब यहाँ चला गया, क्या चला गया, स्पर्म चला गया। ये क्या है, स्पर्म है, डाल दिया गया। इनसे पहले क्या हुआ कि बना गैमेटाइजेशन हुआ, गैमेट के बाद इनसेमिनेशन। यहाँ से मेल ऑर्गन थ्रू सीमन डाल दिया गया। ठीक, जैसे डाल दिया गया, सीमन डाला, यहाँ गया, स्पर्म चला गया। स्पर्म जाने के बाद यहाँ से महिला जो है ओवा बनाई, ओवा जा रहा है, सिलिया के थ्रू जा रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। ये जाएगा तो इससे टकराएगा, यहाँ स्पर्म है, यहाँ से ओवा जा रहा है, दोनों टकराएगा तो यहाँ बन गया ये जायगोट। तो पूछता है क्वेश्चन कि कहाँ पर टकराया, फ्लैपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, क्वेश्चन आया बीपीएससी पूछा हुआ है कि फर्टिलाइजेशन जो प्रक्रिया होती है, इनिशिएशन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो अंडवाहिनी में होती है। अंडवाहिनी कहिए, फ्लैपियन ट्यूब कहिए। यहीं पर ओवा गया, स्पर्म मिला, और ये जो जायगोट बना, ये जायगोट अब देखिए यूटेरस है, बजदानी है ना। तो ये यूटेरस में यहाँ आके सट गया, चिपक गया। इसको कहते हैं प्लांटेशन, बजदानी में आकर के चिपक गया। कौन, जायगोट। ठीक है, अब यहाँ से इस बच्चा, जायगोट अभी है, बच्चा नहीं है। अब जायगोट से बनेगा, क्या बनेगा, जायगोट से बनेगा इम्ब्रायो, इम्ब्रायो से बनेगा फ्यूटस, बेबी। इसको भोजन कहाँ से मिलेगा, माँ के प्लासेंटा से मिलेगा। तो अब चौथा 5वां प्रोसेस हुआ, प्लांटेशन की प्रक्रिया हुई, प्लांटेशन की प्रक्रिया हुई। आप कह सकते हैं इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया हुई। प्रत्यारोपण, हिंदी में लिखेंगे प्रत्यारोपण नहीं कहते हैं, प्रत्यारोपण हो गया, बच्चा आ गया, प्रत्यारोपण हो गया। तो अब जो है सो बच्चा को प्लासेंटा के थ्रू, प्लासेंटा माने कह सकते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं, प्लासेंटा को हिंदी में कहा जाता है आहार। ये प्लासेंटा को क्या बोला जाता है हिंदी में जी, प्लासेंटा, आहार नाल कह सकते हैं, आहार नाल नहीं इसको बोलिए, प्लासेंटा रखिए, प्लासेंटा रखिए, ठीक है। प्लासेंटा के थ्रू माने माँ के पेट में प्लासेंटा, बच्चे को भोजन मिलता है, बच्चे को भोजन मिलता है प्लासेंटा के थ्रू। क्वेश्चन करेगा, ठीक है। अब बच्चा बढ़ते जाएगा, यूटेरस में 9 महीना का जब बच्चा हो जाएगा, 9 मंथ का, तो बच्चा फिर माँ के पेट से बाहर आ जाएगा, है ना, निकल जाएगा। और गर्भनाल कहते हैं, हाँ देखिए सॉरी, गर्भनाल, प्लासेंटा को कहा जाता है गर्भनाल। देखते हैं जब बच्चा होता है तो उसके ये नली में गर्भनाल होता है, उसको काट दिया जाता है,
इसी गर्भनाल के थ्रू बच्चा को भोजन मिलता था। कहाँ? जब बच्चा माँ के पेट में था, प्लासेंटा के थ्रू मिलता था भोजन। बहुत बार क्वेश्चन किया है क्वेश्चन, ठीक है। तो गर्भनाल के थ्रू भोजन मिलता है और बच्चा आपका 9 महीने के बाद निकल जाएगा। ये प्रोसेस हुआ, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ। आया समझ में? पहले क्या हुआ, गैमेट बना, गैमेटोजेनेसिस। जब गैमेट बन गया तो उसको फीमेल ऑर्गन में डाला गया, महिला के ऑर्गन में डाला गया, उसको कहते हैं इनसेमिनेशन। वहाँ डालने के बाद फर्टिलाइज हुआ, क्योंकि वो ओवा दी, महिला क्या दी? ओवा, पुरुष क्या दिया? स्पर्म। ओवा स्पर्म के मिलने की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइज जब हो गया तो जायगोट बना। जायगोट कहाँ रखा जाएगा? जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, और जायगोट कहाँ से हो गया? यूटेरस में आकर सट गया। तो इसको कहते हैं इनप्लांटेशन की प्रक्रिया, और यहाँ बच्चा फलेगा। देख लीजिए आप, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब है। क्लियर है फिगर आपका? ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आपको प्रोसेस समझ में आया। ये प्रजनन की अवस्था हुई। अब हम लोग देखेंगे मेल ऑर्गन, फीमेल ऑर्गन। अपना मेल और फीमेल का ऑर्गन को देखेंगे कि कौन कौन सा ऑर्गन भाग इसमें लेता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। इसको आप पहले लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जैसा से। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी वे में, अपना शरीर की बात है, बायोलॉजी पढ़ना ना, अपने शरीर की बात है। सोचिए पहले कि कैसे गैमेट बनता है, कैसे इंसेमिनेशन होता है, कैसे फर्टिलाइज होता है, कैसे जायगोट बनता है, कैसे इनप्लांटेशन होता है। इसको सोचने की बात है। अब देखिए, मिटा रहे हैं इसको हम, ठीक। अब देखिए मेल ऑर्गन। अब हम बात करते हैं मेल ऑर्गन की बात करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कर सकते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पुरुष जनन अंग। इसमें कौन कौन सा अंग होते हैं पुरुष में, लड़के में? सबसे पहले तो आप देखेंगे कि टेस्टिस होगा। क्या होगा? टेस्टिस। टेस्टिस जिसको कहते हैं वृषण, हिंदी में कहते हैं वृषण। दूसरा पार्ट आप लिखेंगे एपिडिडमिस। एपिडिडमिस, एपिडिडमिस जिसको कहते हैं हिंदी में अधिवृषण। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, फिगर बनाएंगे समझ में आ जाएगा। अधिवृषण। तीसरा हो गया वास डिफरेंस। डिफरेंस ऐसे लिखा था, डिफरेंस। वो डिफरेंस नहीं, DIFFERE अंतर नहीं, वास डिफरेंस लिखना है। वास डिफरेंस लिखना है, वास डिफरेंस, ठीक है। चौथा, वास डिफरेंस के बाद शुक्राशय बोलते हैं उसको। शुक्राशय को बोलते हैं सेमिनल व्हीकल। सेमिनल व्हीकल, शुक्राशय। शुक्राशय। और लास्ट कर सकते हैं आप पेनिस। पेनिस, सीसन। क्या बोलते हैं? सीसन। सीसन। अब फिगर से देखिए आप, टेस्टिस, एपिडिडमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल व्हीकल और पेनिस। पेनिस क्या है? सबसे पहले देखिए टेस्टिस। ये आपका थोड़ा सा ये क्या हुआ? 2 टेस्टिस होता है। टेस्टिस कितने हैं? 2 टेस्टिस हैं। मेल फिर 2 टेस्टिस है। ये टेस्टिस है। टेस्टिस की संख्या मतलब वृषण की संख्या कितने हैं? 2 है। कितना है? 2 है। टेस्टिस समझ आ रहा है? अभी काम क्या इसको बताते हैं टेस्टिस का। टेस्टिस के ऊपर जो होता है इस तरह से लेयर, ऐसे इस तरह से, है ना, एपिडिडमिस लगा हुआ होता है। एपिडिडमिस लगा हुआ है। एपिडिडमिस यहाँ पर लगा हुआ एपिडिडमिस। कौन है लेयर? एपिडिडमिस का लेयर है, एपिडिडमिस, ठीक है। एपिडिडमिस, एपिडिडमिस से ही निकला है एक नस इस तरह से,
एपिडिडमिस से ही निकला है नस। इसी को कहा जाता है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। अब वास डिफरेंस यहाँ से गया तो यहाँ पर जाने के बाद इस तरह से यहाँ पर भी आपका यहाँ और इस तरह से एक फिर इधर बना दीजिए आप। ठीक है, देखिए ये पहला बात क्या हुआ हम बताएं, टेस्टिस, फिर कौन है एपिडिडमिस, फिर वास डिफरेंस, ये कौन है वास डिफरेंस, फिर है शुक्राशय, इसको कहते हैं शुक्राशय, इसको बोलते हैं शुक्राशय, शुक्राशय है ना, शुक्राशय हो गया, ये कौन हो गया, शुक्राशय हो गया। ठीक, शुक्राशय। अब यहाँ से एक नस जुड़ा रहता है शुक्राशय से, यहाँ से नस जुड़ा रहता है, इस तरह से आया यहाँ पर, इस तरह से आप देखे होंगे प्रोस्टेट ग्लैंड का नाम सुने होंगे, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, हिंदी वाले भी लिखेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि लगा हुआ है, ग्लैंड है। और यहाँ से ही आपका निकला है पेनिस, इसको यूरेथ्रा कहते हैं, यहाँ से निकला है यूरेथ्रा, क्या निकला है यूरेथ्रा, लिख लीजिए आप यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा निकला है। ठीक, और ये पार्ट है पेनिस का पार्ट है, किसका पार्ट है, पेनिस का पार्ट, यूरेथ्रा खुला है यहाँ से आकर के आपका पेनिस का पार्ट है। ठीक है, मिल गया इसमें आके, ये पार्ट आपका पेनिस है। ठीक है, पेनिस दिखा दिए, ये पेनिस हो गया पूरा कंप्लीट, इसको कहते हैं पेनिस, सीसम। अब काम देखिए सबका, ध्यान दीजिएगा, टेस्टिस क्या करता है, टेस्टिस जो है, टेस्टिस दो टेस्टिस दिख रहा है आपको, ये दोनों ये स्पर्म बनाने का काम करता है, गैमेट बनाने का काम करता है, स्पर्म बनाता है। पुरुष में क्या बोलते हैं उसको, स्पर्म, शुक्राणु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। स्पर्म बनाता है कौन, टेस्टिस। अब मान लीजिए किसी में टेस्टिस न रहे तो स्पर्म बनेगा, स्पर्म बनेगा नहीं बनेगा स्पर्म। मान लीजिए हिजड़ा में टेस्टिस ही नहीं होता है, हिजड़ा में टेस्टिस ही नहीं होता है तो नहीं स्पर्म बनता है। टेस्टिस जो हाइड्रोसिल इसको कहते हैं, इसको हाइड्रोसिल बढ़ जाता है, टेस्टिस बाहर शरीर के बाहर होता है, टेस्टिस शरीर के बाहर होता है, ये वास डिफरेंस से जुड़ा रहता है, अंदर में जाके शुक्राशय अंदर होता है, लेकिन ये दोनों बाहर देखते होंगे, मेल का और टेस्टिस बाहर होता है। किसी भी आप लीजिए, चाहे बैल का लीजिए, पाठा का ले लीजिए, है ना, आदमी का ले लीजिए, तो सबका टेस्टिस बाहर रखा जाता है। इसका एक कारण क्या है, टेस्टिस बाहर क्यों होता है, ये भी कारण आपसे पूछ सकता है, टेस्टिस बाहर क्यों होता है, टेस्टिस से बाहर क्यों रखा जाता है, ये दोनों को बाहर क्यों रखा जाता है भाई, शरीर के बाहर क्यों रहता है, जुड़ा रहता है बाहर से ऐसे, है ना, ये बाहर क्यों रखा जाता है, इसलिए कि इसको टेम्परेचर, कम टेम्परेचर चाहिए। ये शुक्राणु जो है कम ताप पर चाहिए, इसको कम टेम्परेचर। अब हम जानते हैं कि किसी भी शरीर का टेम्परेचर, मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर होता है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 36.9 डिग्री। स्पर्म को आप मैक्सिमम रख सकते हैं 30 से 35 डिग्री पर, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप स्पर्म आपका जिंदा रहेगा, और नहीं तो फिर आपका स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके जो आपको डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जैसे यहाँ क्या 2 डिग्री ज़्यादा है, तो इसीलिए प्रकृति ने, भगवान ने कही इसको बाहर रख दिया कि बनेगा अंदर बनेगा बाहर, तो ठंडा रहेगा, शरीर के बाहर है तो ठंडा है, तो बनने का काम, और अंदर में आपको जमा होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इसको बाहर क्यों किया गया, टेस्टिस को बाहर क्यों बनाया गया, क्योंकि टेम्परेचर कम चाहिए। आप देखते हैं बैल का सार, बीज का सार ले आ जाता है तो उसको नाइट्रोजन गैस में रखा जाता है, नाइट्रोजन गैस ठंडा होता है ताकि बर्बाद नहीं हो स्पर्म,
बैल का, साढ़ का, जो भी बर्बाद ना हो साढ़ का, ठीक है। तो इसलिए इसको टेस्टिस को बाहर रखा गया। तो टेस्टिस क्या काम करता है, विरसन क्या काम करता है, विरसन स्पर्म बनाने का काम करता है, गैमेट बनाने का काम करता है, स्पर्म बनाता है, बन गया स्पर्म, ठीक है। अब देखिए एपिडिडमिस जो है, ये जो एपिडिडमिस है इसका क्या काम है, एपिडिडमिस इसके ऊपर एक टेस्टिस के ऊपर एक लेयर बना हुआ है, मोटा लेयर, ठीक है। एपिडिडमिस से ही आपका एक नस निकला, इसी मोटाई से जो कोई मोटा घिंचिएगा इसी से पूछता है, एपिडिडमिस से ही आपका वास डिफरेंस निकला है, इसी से इसका विकास हुआ। तो ये वास्ट डिफरेंस क्या है, जो आपका यहाँ पर शुक्राणु बना, जो शुक्राणु यहाँ बना, इसको ले आने का काम कौन कर रहा है, वास्ट डिफरेंस कर रहा है। कौन कर रहा है, वास्ट डिफरेंस कर रहा है, ले आने का काम। ले आके कहाँ पहुँचाएगा, शुक्राशय में। क्या ले आएगा, शुक्राशय में ले जाएगा इसको। बात समझ रहे हैं, शुक्राशय को यहाँ ले आके शुक्राशय में रख देगा। देखिए बताएं, शुक्राशय सेमिनल व्हीकल कहते हैं, शुक्राशय याद रखिए आप लोग। शुक्राशय में यहाँ पर स्पर्म जमा होता है, बनाता कौन है, टेस्टिस, ले जाता कौन है, वास्ट डिफरेंस, बनाता कौन है, शुक्राणु, शुक्राणु को बनाने का काम करता है, टेस्टिस बनाता है, ले आता कौन है, वास्ट डिफरेंस, कहाँ जमा करता है, शुक्राशय में। और उसके बाद शुक्राशय से निकल कर कहाँ आता है, प्रोस्टेट ग्रंथि में आता है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो क्या करती है कि अपना भी इसमें कुछ निकालता है, ये मिलाने का काम करता है। लगभग 30% ये भी मिलाता है, अपना द्रव, अपना लिक्विड अपना भी मिलाता है। प्रोस्टेट जहाँ ग्लैंड है तो कुछ न कुछ श्रावन करेगा, तो प्रोस्टेट ग्लैंड लिक्विड जो श्रावन करता है वो मिला देता है स्पर्म में। तो इसीलिए स्पर्म अब जो है शुक्राणु, आपको पूछेगा क्वेश्चन कि स्पर्म और वीर्य में क्या अंतर है, शुक्राणु और वीर्य में क्या अंतर है। तो शुक्राणु जो टेस्टिस से बना वो शुक्राणु था, इसमें जो बाहर में बाद में द्रव मिला, जो प्रोस्टेट ग्लैंड मिलाया 30%, सब मिला के वीर्य बोलते हैं। टेस्टिस बनाया शुक्राणु और सब मिला के क्या बोलते हैं, इसको वीर्य बोलते हैं, वीर्य है ना, वीर्य। तो स्पर्म यहाँ पर आपको क्या हुआ, यहाँ आया प्रोस्टेट ग्लैंड में मिला, और उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेथ्रा जो देख रहे हैं, यूरेथ्रा के थ्रू स्पर्म जो है सो आपको बाहर फ्लो करता है ना, बाहर फ्लो करता है। स्पर्म अगर पूछा क्वेश्चन कि एक स्पर्म जो है इसका टाइम क्या होता है, बनने के बाद, स्खलन के बाद 20 मिनट टाइम होता है। बाहर अगर स्पर्म निकल गया तो 20 मिनट के बाद वो आपको ख़त्म हो जाएगा, 20 मिनट तक उसमें एक्टिव रहता है, ठीक है। एक बार में स्पर्म कितना निकलता है क्वेश्चन करे आपसे, तो कहीं क्वेश्चन आपको 2.5 ml भी रहेगा, कहीं 7.5 ml भी देता है। तो आप मान के चलिए अभी 2.5 ml 7.5 ml भी है, ठीक है। ml से में दवा बच्चा को पिलाते हैं, दवा 2.5 ml में रहता है, ठिप्पी ढक्कन में, तो वो स्पर्म होता है। तो इस तरह से आप स्पर्म की कहानी आप समझ रहे होंगे। तो स्पर्म, तो टेस्टिस क्या करता है, शुक्राणु बनाता है। एपिडिडमिस क्या करता है, ये लेयर है। वास्ट डिफरेंस क्या करता है, पहुंचाने का। शुक्राशय क्या करता है, यहाँ जमा होता है। और पेनिस क्या होता है, उसको फ्लो करने का। यूरेथ्रा काम क्या करता है, यूरेथ्रा में मान लीजिए किसी का इसी में दिक्कत हो गया तो स्पर्म नहीं आएगा, तो इसी को काट दिया तो यहाँ पर है ना, तो स्पर्म नहीं आएगा। अब क्या होता है कि देखिए ये खराब हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि, तो उसका वीर्य थोड़ा सा खराब हो जाएगा, पतला हो जाएगा, इसका ऑपरेशन भी होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का। ज़्यादा मास्टरसेशन करने से, हस्तमैथुन करने से आपका प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो जाता है, ठीक है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो जाता है, इसलिए डॉक्टर लोग कम सलाह देते हैं, है ना। तो आपका यूरेथ्रा भी खराब हो सकता है, यूरेथ्रा कहीं रुकावट आ गया तो स्पर्म बाहर नहीं आएगा। ये सब ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। और ऑपरेशन करना होगा, जो ऑपरेशन करना होगा तो क्या करेगा डॉक्टर लोग, क्या करता है, शुक्राणु तो बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर टेस्टिस में क्या होता है कि आपको एक हार्मोन बनता है, पुरुष में हार्मोन कहते हैं, उसको कहते हैं टेस्टिस्टेरोन। जो हार्मोन बनता है टेस्टिस्टेरोन बनता है, टेस्टिस्टेरोन हार्मोन। कौन हार्मोन, रट लीजिए, टेस्टिस्टेरोन। हम लोग में कौन हार्मोन बनता है, टेस्टिस्टेरोन। अब महिला में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। तो टेस्टिस्टेरोन हार्मोन कौन बनाता है, टेस्टिस से बनाता है। देखिए टेस्टिस्टेरोन, ये हार्मोन क्या करता है, ये एक्टिव करता है। टेस्टिस्टेरोन हार्मोन बनता है कब, टेस्टिस्टेरोन हार्मोन बनता है आपको पुबर्टी एज में। आप कहिएगा सर पुबर्टी एज क्या है, पूछिए क्वेश्चन, पुबर्टी एज, व्हाट इज पुबर्टी एज, 12 साल, 11 से 12 साल, 12 वर्ष में अगर 11 वर्ष में अगर लड़का है, बॉय है और गर्ल है, तो ये पुबर्टी एज होता है। 12 वर्ष की उम्र में आने पर लड़का को क्या होता है कि उसको मोच दाढ़ी आना शुरू हो जाएगा। मोच दाढ़ी आना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। उसका आवाज़ भारी हो जाएगा, उसका आवाज़ क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा।
थोड़ा सा इधर दाएं बाएं देखना शुरू कर देगा, किसमें, पुबर्टी एज में। और लड़कियां गर्ल में क्या होगी, शर्मिंदगी हो जाएगी, थोड़ा शर्मिला हो जाएगी, आवाज़ पतला हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा फिर क्या बोलते हैं इसको, मेंस्ट्रुअल सर्किल चालू हो जाएगा। जो महिलाओं को 28 दिन पर आता है, MC चालू हो जाएगा। ये सब पुबर्टी एज में शुरू हो जाता है, लगभग 12 साल में आपका ऐसा शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये बॉय और गर्ल का लक्षण है सब आपका, कि पुबर्टी एज क्या है समझ गए। 12 वर्ष में बॉय में क्या लक्षण होता है बता चुके हैं। इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर बॉय में निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसमें क्या निकलता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। आगे बताएंगे, पहले देखिए कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो टेस्टिस से निकलता है। अब हमको बताइए कि मान लीजिए कि किसी का डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, इसको काट दिया, ये वास्ट डिफरेंस है, ये नस है, जो नस दिखा रहा है आपको हम दिखा रहे हैं, इसको काट दिया, इस नस को काट दिया, ठीक है, यही सो इसको हम काट दिया, ऑपरेशन में काट दिया, तो टेस्टिस तो बचा हुआ आपका। तो टेस्टिस तो स्पर्म बना रहा है, स्पर्म तो बन रहा है आपका ना, स्पर्म बन ही रहा है। हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही बना रहा है, ये हार्मोन बना ही रहा है, हार्मोन आपका बना ही का काम कर रहा है। लेकिन अब क्या होगा कि जो आपका वास्ट डिफरेंस था पहुंचाने का काम कर रहा है, इसको रोक दिया गया, तो स्पर्म ऊपर आपका जाएगा नहीं, इसमें जाएगा नहीं, मतलब कि आपका यूरेथ्रा में आएगा नहीं, स्पर्म बाहर फ्लो नहीं होगा आपका, उसको काट दिया गया है। लेकिन एक्टिविटी होगी, आपको टेस्टिस हार्मोन निकल रहा है, बॉडी में एक्टिविटी होगा, आप उछलिएगा, कूदिएगा, दाएं बाएं देखिएगा, झाँकिएगा, है ना, ये सब आप कीजिएगा, इसमें आपको दिक्कत। लेकिन मान लीजिए सपोज किसी में ये नहीं रहे, टेस्टिस को ही ख़त्म कर दिया जाए, टेस्टिस को ही ख़त्म कर दिया। जैसे मान लें कि आपको होता है बकरी, समझते हैं, बकरी जाति में पाठा होता है, तो पाठा में टेस्टिस होता है, 2 टेस्टिस, उसको ऑपरेशन कर दिया जाता है, तो वो बन जाता है खस्सी, जो मीट खाते हैं आप लोग, खस्सी बन जाता है। तो इसका मतलब टेस्टिस ख़त्म कर दिया जाता है। तो खस्सी में देखिएगा कि कोई एक्टिविटी नहीं होता है, कहीं भी उसको कोई दिख जाए कोई मतलब उसको नहीं रहता है, बकरी भी दिख जाए, गाय दिख जाए, कोई मतलब नहीं होता उसको। जैसे आप देखते हैं कि एक साढ़ होता है, और साढ़ में टेस्टिस होता है, उसको ऑपरेशन कर दिया जाता है तो वो बैल बन जाता है। क्या बन जाता है, बैल। इसका मतलब टेस्टिस ही खत्म कर दिया गया, तो ना उसका स्पर्म बनेगा, ना उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा। अगर पुरुष को माने इसको ये खत्म कर दिया जाए, इसी को खत्म कर दिया जाए पुरुष को, तो पुरुष भी सुस्त हो जाएगा, ना उसमें हार्मोन बनेगा और न स्पर्म बनेगा, दोनों नहीं बनेगा उसको। जैसे हिजड़ा देखते हैं, हिजड़ा में यही टेस्टिस नहीं होता है, हिजड़ा लोग में ट्रांसजेस्टर में टेस्टिस ही नहीं होता है दोनों, तो दोनों टेस्टिस नहीं है, तो फिर वो उसमें कहाँ से कोई एक्टिविटी है, कोई रिएक्शन नहीं आएगा, किसी लड़का के प्रति, लड़की के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं होगा उसमें, क्योंकि ना तो टेस्टिस हार्मोन बन रहा है और नहीं तो उसमें स्पर्म बन रहा है, ठीक है। तो अगर एक भी, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि अगर एक ही किसी में एक ही टेस्टिस होता है, किसी में देखिएगा कि एक ही टेस्टिस होता है, एक ही हाइड्रोसिल होता है टेस्टिस, तो भी कोई दिक्कत नहीं, स्पर्म कम बनेगा लेकिन वो जिंदा रहे। जैसे मान लीजिए किडनी है, 2 किडनी से काम चलता है, एक किडनी से भी काम चल जाता है, तो एक भी है तो काम चलेगा, वो आदमी एक्टिव रहेगा, है ना, कम रहेगा लेकिन रहेगा। लेकिन दोनों अगर टेस्टिस नहीं है तो वो आखिर डेड है, नपुंसक है वो आदमी, ठीक है, ना उसमें स्पर्म बनेगा ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा। लेकिन अगर ये है तो अगर ऑपरेशन कर दिया जाता है तो इसको काट दिया जाता है, इसको ब्लॉक कर दिया जाता है, ताकि स्पर्म जा नहीं सके, स्पर्म इधर थोड़ा स्लो फ्लो हो सके, बच्चे नहीं पैदा हो सकते हैं, लेकिन एक्टिविटी होगी, सेक्स कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हार्मोन बन रहा है। तो पुरुष में कौन हार्मोन बनता है, एक सिंगल टेस्टोस्टेरोन। कौन बनाता है, टेस्टिस बनाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टिस से स्पर्म बनाता है। सब फॉर्मेशन यहाँ होता है, शरीर के बाहर होता है। क्यों बाहर होता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है उसको कम चाहिए। शरीर का टेम्परेचर 36 डिग्री है, उसको चाहिए 34 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री चाहिए। इसको भगवान ने शरीर के बाहर रखा है, लेकिन पहुँचाने काम करता है ये शुक्राशय हमारे अंदर में है। यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, इसके थ्रू यूरेथ्रा जुड़ा रहता है, इसके थ्रू आपको आता है सब कुछ। ये आपका मेल ऑर्गन की बात हो गई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।